हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आईपीओ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईपीओ मतलब क्या। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रही है तो वो आईपीओ के साथ आएगी, मतलब आईपीओ लॉन्च करेगी। अभी आईपीओ और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। शेयर्स हम इन्वेस्टर से लेते हैं और आईपीओ मतलब हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, तो उसको आईपीओ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई कंपनी लॉन्च आईपीओ। कंपनी क्यों आईपीओ लॉन्च करेगी। अगर कोई भी एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको आईपीओ लॉन्च करने के दो रीज़न हो सकते हैं। या तो उस कंपनी को एक्सपांड करना है या फिर कंपनी के ऊपर लोन है तो वो कंपनी आईपीओ लॉन्च करेगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि कौन सी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होना पड़ेगा। और वो कैसे होगी, बाय लिस्टेड इन दी स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएससी और बीएससी। अभी वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई, मतलब वो अभी शेयर मार्केट में आई है और वो कंपनी अब आईपीओ लॉन्च करेगी और उसके बदले में पब्लिक से पैसा लेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, कौन से टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं। सबसे पहले है रिटेलर्स, मतलब जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम हो। देन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज़्यादा हो। और नेक्स्ट आते हैं क्यूआईबी, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसमें कौन आएगा, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंक। अब नेक्स्ट फैक्टर्स वी मस्ट चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कौन से फैक्टर्स है जो हमें चेक करने चाहिए। जैसे पहला है ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल मतलब पुराने शेयर से जो आईपीओ में आ रही है, और फ्रेश इशू मतलब न्यू शेयर्स आर इशू। फ्रेश इशू ये पॉजिटिव पॉइंट होगा और ऑफर फॉर सेल ये निगेटिव पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया विच इज़ मोर देन 30 टाइम्स। सब्सक्रिप्शन मतलब अगर कंपनी को 10 CR की ज़रूरत है और पब्लिक से 100 CR आ रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन कितना है 10 टाइम्स। वैसे कितना होना चाहिए 30 टाइम्स ज़्यादा। बट किसका होना चाहिए, क्यूआईबी का, क्योंकि क्यूआईबी की जो टीम है वो बहुत बड़ी है और वो पूरा एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लास्ट डेट ऑफ आईपीओ, मतलब हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए आईपीओ में, लास्ट डेट पे। मतलब जो भी टाइम दिया है आईपीओ में उसके लास्ट डेट में ही हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। देन अनदर पॉइंट इज़ ऑलवेज बाय टू कट ऑफ प्राइस, मतलब जो भी प्राइस बैंड है, अगर 52 to 57 ये प्राइस बैंड दिया हुआ है तो हमें कौन से प्राइस पे बाय करना है, कट ऑफ, मतलब 57 पे, मतलब ये हो गया कट ऑफ प्राइस। इसके ऊपर बाय करने से हमें वो आईपीओ मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। जैसे जोमेटो की आईपीओ लॉन्च हुई थी 2021 में, तो इसका टोटल इशू साइज दिया है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू कितना है 9000 CR और ऑफर फॉर सेल 375 CR, मतलब फ्रेश इशू ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। देन नेक्स्ट देखते हैं उसका सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 54%, मतलब 30 से ज़्यादा है तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट होगा, मतलब इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आईपीओ की लास्ट डेट जो मैंने बोली थी कितना दिया है 14 जुलाई से 16 जुलाई तक, तो ये 16 जुलाई क्या हुआ लास्ट डेट, तो हमें इसी डेट पे आईपीओ बाय करना चाहिए। मैंने जो भी जोमेटो के आईपीओ की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई, वो कहाँ पर मिलेगी, तो वो मिलेगी चित्तरगढ़ IPO.com वेबसाइट के ऊपर। इसमें आपको जाना है, फिर आईपीओ में जाना है और फिर आईपीओ डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपको जो भी ऑनगोइंग और इनकमिंग आईपीओ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आईपीओ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बुलिश और बेयरिश कैंडल के बारे में देखेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय।